तो मास्टर कैम के अंदर 2D एंड 3D डायमेंशंस देखने के लिए हम उस ऑप्शंस के ऊपर आज वर्कआउट करेंगे। तो उससे पहले हमने कुछ एक्सरसाइज बना के रखी है यहाँ पर 2D डायमेंशंस को लेकर एंड देन 3D डायमेंशंस को लेकर, इवन जिसमें आप आज सीखेंगे रेडियस कैसे देखते हैं, नेगेटिव एंगल कैसे देखते हैं, ड्राफ्ट कैसे देखते हैं, सर्कल की डायमेंशंस, एक्लिप्स, पॉलीगन, हर एक चीज के टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 2D डायमेंशंस के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले 2D डायमेंशंस को देखने के लिए हमारे पास ड्राफ्टिंग टैब के अंदर स्मार्ट डायमेंशन की एक ऑप्शन है। ये सभी डायमेंशंस को लेकर ही हमारी टैब है। सबसे पहले हम स्मार्ट डायमेंशन को देखते हैं। जैसे ही मैं स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स भी देता है ये कि कैसे इस डायमेंशन को देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस लाइन को यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन आ रही है आपको एंड देन सेम एज इट इज यहाँ से भी डायमेंशन मिल जाएगी। बट हम अगर मान लो कॉर्नर टू मिड पॉइंट देखना चाहें तब भी हमें इसकी डायमेंशन मिल जाती है। देन उसके बाद आता है कि एंगल कैसे देखना है, ये दो लाइन के बीच का एंगल। तो उसके लिए हम फिर से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट लाइन एंड देन सेकंड लाइन। तो यहाँ पर आपको आपका एंगल मिल रहा है। बट ध्यान रहे, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करोगे तो वो या तो डिग्री में दिखाएगा, या तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों में चीजें वो दिखाएगा। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्कल। तो उसके लिए फिर से स्मार्ट डायमेंशन, सर्कल के ऊपर क्लिक किया, देन आपको आपका डाया मिल जाएगा। देन अगर रेडियस देखना हो फिर से स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पर रेडियस की आपको ऑप्शन दिख जाएगी, रेडियस आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास अगर आपको पॉलीगन भी देखना हो तो उसके लिए भी कॉर्नर टू कॉर्नर जो भी आप पॉइंट्स देखना चाहो वो आपको पॉइंट्स लेकर देगा। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अभी के लिए हम देख लेते हैं हमारा WCS कहाँ पर है। ये मेरा WCS अभी यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, अगर मैं नॉर्मली जो मेरा टॉप था उसको लेकर आऊं, तो ये मेरा WCS है। अगर मेरे को इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए, किसके, इस सर्कल के X, Y और Z में, ताकि मैं अपने ऑपरेटर को बता पाऊं कि X, Y और Z डायल करके इतनी वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग में ही जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है पॉइंट। ये क्या बता रहा है, क्रिएट द XY लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। इसके ऊपर क्लिक किया, देन पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख पा रहे हो आपके पास आपका X, Y और Z आ रहा है, राइट। तो अगर इसकी डायमेंशन देखनी हो तो वही चीज, स्मार्ट डायमेंशन, क्लिक ओके, 10 का डाया। अभी ऊपर वाली एक्सरसाइज आई थिंक आपको क्लियर है। अभी हम नीचे वाली एक्सरसाइज की बात करते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में क्या है, हमारे पास एक प्लेट है जिसके अंदर मल्टीपल ड्रिल्स हैं विद द डिफरेंट होल, राइट। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी देखो मेरे को पता नहीं ना कि 10 mm के कितने डाया है, उसमें 8 mm के कितने, 6 mm के कितने। तो वो चीज देखने के लिए विद इन 1 क्लिक आपको फिर से ड्राफ्टिंग में ही आना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन है होल टेबल। तो जैसे ही आप होल टेबल पे क्लिक करते हो एंड देन पूरी बॉडी को क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको ये बताता है A, B एंड C। आप मूव से इसको साइड में भी रख सकते हो। तो ये आपको बता रहा है कि 6 mm के 7 होल है, 8 mm के 4 होल है, 10 mm के 6 होल है। तो ये आपको एंटिटीज भी बता रहा है, A, B, C एंड एनोटेशंस दे रहा है। चाहे तो आप टेबल का यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से अगर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो वो आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको इसी के X, Y और Z के होल चाहिए हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आपको स्क्रॉल डाउन अगर करोगे, यहाँ पर आता है लोकेशंस रिलेटिव टू WCS। तो आप देख पा रहे हो ये जो लोकेशन है आपकी X, Y और Z की, ये कहाँ से आ रही है, फ्रॉम दिस पॉइंट तो दिस पॉइंट, राइट। अभी अगर 3D मॉडल होता और उसके अगर डेप्थ अलग अलग होती Z में, तो ये आपको यहाँ पर Z भी दिखाता। उसके अलावा आपको एक ऑप्शन मिलती है नोट की। नोट में अगर हम मान लो कुछ लिख देते हैं, दिस होल नीड्स टू बी मशीन, राइट। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं एंड देन ओके। यहाँ पर लीडर है, लीडर से क्या होगा, हम उसको एनोटेशन दे सकते हैं कि ये वाली चीज के लिए, राइट। तो अगर आप इसको डबल क्लिक करके चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहो फॉन्ट साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये किस काम आता है, जैसे मान लो अगर मैं इसको जूम करता हूँ और Ctrl+P प्रिंट आउट, तो जब भी आप प्रिंट आउट निकालोगे तो वहां पर इसकी मतलब कमेंट दिया गया है कि ये चीज यहाँ से करनी है, राइट।
तो ये एक 2D डायमेंशंस की छोटी सी चीज थी, राइट। तो अभी के लिए हमने क्या सीखा, ड्राफ्टिंग, पॉइंट, नोट एंड लीडर, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें सीखेंगे हम। तो अभी मैं सभी डायमेंशंस को डिलीट कर देता हूँ। कहाँ से, ये देखो, विद इन वन क्लिक क्विक मास्क में जाकर यहाँ से क्या है, सिलेक्ट ऑल ड्राफ्टिंग एंटिटीज। चाहे तो आप इसको अलग लेवल में अभी के लिए लेके जा सकते हो, जैसे मैं इसको न्यू लेवल क्रिएट कर देता हूँ, 100 पे जाके इसका नाम दे देता हूँ ड्राफ्टिंग, राइट, एंड क्लिक ओके। तो जब मैं इस डायमेंशन को देखना चाहूँ तो मैं 100 लेवल पे जाके इसको ऑन कर सकता हूँ। तो अभी सेकंड वे समझते हैं 2D डायमेंशंस को देखने के लिए। उसके लिए आपको आना पड़ेगा होम टैब के अंदर। इसके अंदर एक टैब है एनालाइज, आप देख पा रहे हो, एनालाइज एंटिटी, एनालाइज डिस्टेंस, एनालाइज टूल पाथ, एनालाइज डेविएशन, डायनामिक चेक सॉलिड सभी है। इसी के अंदर आपको 3D डायमेंशंस भी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अभी हम एनालाइज एंटिटी समझते हैं। एनालाइज एंटिटी का शॉर्टकट की है F4। यही चीज अगर मान लो आप किसी और टैब में हो, मान लो ट्रांसफॉर्म टैब में हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि होम टैब में जाना पड़ेगा। आप ट्रांसफॉर्म टैब में रहो, राइट क्लिक करो, यहां से आपको ये चीजें मिल जाएंगी, एनालाइज एंटिटी, एनालाइज डिस्टेंस। आप चाहो तो और चीज भी ऐड कर सकते हो राइट क्लिक करके इसमें। वो कहां से होगा वो हम समझेंगे, बट हिंट दे देता हूं अभी के लिए मैं। क्विक एक्सेस बार में जाके मोर कमांड्स में जाकर यहां से आप चीजों को ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप देख पा रहे हो कस्टमाइज रिबन बार, कस्टमाइज मेन्यू बार, जो चीज आप ऐड करना चाहो यहाँ से ऐड कर सकते हो, राइट, कस्टमाइज करके। तो ओके, अभी समझते हैं राइट क्लिक एनालाइज एंटिटी। अभी इसके 4 बेनिफिट है टोटल, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, डाया, रेडियस एंड एक्स और वाई की ये कौन सी वैल्यू है जो आपके WCS से दूर है, वो वैल्यू। ओके, तो मान लो मेरे को mm में अभी चीजें समझने में मुश्किल होती है, तो अभी मेरे को इंच में देखना है। तो अगर आप अपने राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो ये mm में है वैल्यू, राइट। इसको चेंज करने के लिए आपको कहाँ पर आना पड़ेगा, फाइल में, कॉन्फ़िगरेशन में, फिर आप इसको चेंज करोगे mm से इंच में, राइट। फिर पूरी एंटिटी हमारी इंच में चेंज हो जाएगी। बट हमारे पास यहाँ पर एक क्विक पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्लिक करो, विद इन वन क्लिक यहाँ से आप देख रहे हो यूनिट्स इंच में, तो विद इन वन क्लिक आपकी यूनिट mm टू इंच आ गई, राइट। ओके, तो कितना प्रिसाइज देखना है वो चीज यहां से आ जाएगी। तो यहीं से आप लेवल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहां से देखो क्या फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, डाया हमने देख लिया, सेकंड कितने एंगल पे है, थर्ड कि हमारे पास एक्स और वाई कितना है, एंड फोर्थ कि हम यहां से ही वन क्लिक में mm में और इंच में चीजें चेंज कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या आप लेवल भी यहीं से चेंज कर सकते हो। अगर आपको लेवल टैब के बारे में नहीं पता तो हमारी वीडियो है, आप उस पर जाके सर्च कर सकते हो लेवल टैब के बारे में। तो उसके बाद यहीं से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, यहीं से आप स्टाइल एंड विड्थ चेंज कर सकते हो, राइट। तो अभी मेन पॉइंट, यहीं से आप डाया भी चेंज कर सकते हो। 71 डाया, तो मैं कहता हूँ 50 डाया रखो, 50 डाया। अगर आपने टूल पाथ में प्रोग्राम बना के रखा है, इवन कंटूर है, पॉकेटिंग है, फेसिंग है, तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, राइट। तो यहीं से आप एंगल को भी चेंज कर सकते हो, 155। तो देखो एक क्लिक से कितनी ही चीजें क्लियर हो रही है। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ ड्राफ्टिंग की जगह हम एनालाइज एंटिटी यूज करें। अगर ड्राफ्टिंग कब यूज आएगी, बेसिकली जब आपको डायमेंशंस प्रिंट आउट निकाल के देनी है, राइट, बार बार देखनी है। तो यहां से हम एक ही पॉइंट से 5 से 6 चीजें कर पा रहे हैं, तो काफी इजी है ये चीज। अगर मान लो अगर मैं इस लाइन पे भी क्लिक करूं, तो अभी आप देख पा रहे हो दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज माय एंड पॉइंट। तो आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से, ये मेरा अभी स्टार्ट पॉइंट हो गया और ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। यहीं से आप अपनी मॉडिफाई लेंथ करो 150, राइट। एंगल कितना है, 37 है, तो अभी मैं इसको बोलता हूँ 40, राइट। तो एंगल भी चेंज हो रहा है। ओके, तो ये था 2D डायमेंशंस के लिए। अभी के लिए हम इसको डिलीट करते हैं एंड क्लिक ओके। तो अभी हम आ जाते हैं 3D डायमेंशंस पे, कि 3D डायमेंशंस के लिए मैंने एक WCS यहाँ पर इसका लगा के रखा। ओके, तो अभी के लिए ये मेरा 0 है। अभी मैंने चेक करना मेरी 0 कहाँ पर है, यहाँ डिस्टेंस कितना है, रेडियस कितना है, ड्राफ्ट एंगल कितना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डायनामिक। हालांकि ये भी एनालाइज एंटिटी की तरह ही है, बट ये 3D मॉडल पे काम करता है। जैसे मैं डायनामिक पे गया, तो अभी मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो अभी आप देख पा रहे हो, 2 मिनट,
अगर मैं इसको टॉप करूं, ये मेरा WCS है, देन अगेन डायनामिक, एंड मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वो क्या बता रहा है, -16 नीचे है। तो अगर मैं इस बॉडी पे क्लिक करूं तो ये देखो 0 आ रहा है। हालांकि ये 0 प्रॉपर नहीं दिखा पाएगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा 3D मॉडल में कनकेव है, राइट? ओके, तो 0 से लेकर ये कितना डिस्टेंस है आपको ये भी दिखा रहा है, -71.821। तो अभी यहाँ पर कितना है, 71.821। तो उसके बाद अगर डिग्री देखनी हो तो डिग्री पे क्लिक करो, तो ये आप 10 डिग्री आपको दिखा रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद अगर रेडियस देखना हो तो रेडियस देखो, आपको एस्केप दबाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर साथ के साथ ही ऑप्शंस पता लग जाएंगे। तो ये देखो रेडियस दिखा रहा है 10 mm का। देन यहाँ पर डेप्थ देखनी है तो डेप्थ दिखा रहा है 110 mm। मतलब कहने का मतलब यहाँ से 3 चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, एक डेप्थ, एक रेडियस एंड एक डिग्री। तो तीनों चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो एक्स एंड वाई से कितना दूर है वो भी चीजें यहाँ पर आपको दिखाएगा। ये देखो एक्स, वाई एंड जेड का पॉइंट, दोनों में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। तो अगर हम इसकी डेप्थ देखना चाहें 95, तो ये आप खुद से एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हो, राइट? तो अगर हम अभी दूसरे मॉडल पे आ जाते हैं, इसके लिए मैंने एक न्यू WCS क्रिएट किया है। अगर आप देखना चाहो तो यहां से आपको दिख जाएगा, राइट? ओके, तो यहां पर देखते हैं डायनामिक, सेम वही प्रोसेस करके देखते हैं। ये देखो अभी ये क्या है, 0 0, देन 0 से ये कितना है, -23। देन रेडियस कितना है, 2.93। देन अगर डिग्री देखनी हो तो ये वॉल 3 डिग्री की है। ओके, तो उसके साथ अभी आप डायमेंशंस तो देख रहे हो, बट क्या है ना, अभी ये देखो ये काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल है। तो इसमें क्या हो सकता है, गलती से हमारा कुछ रेडियस शूट सकता है। जैसे मान लो अगर मिनिमम रेडियस मैंने फाइंड आउट किया अपने वे से कि 3 का निकला, तो 6 का बाल नोस लगाएंगे, क्या पता 2 का भी कहीं पर हो वो और मेरे से गलती से शूट जाए। तो उस चीज को विद इन 1 क्लिक एनालाइज करने के लिए हम पहले रेडियस का समझते हैं। तो चेक सॉलिड में अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा कर्वेचर। कर्वेचर में जैसे ही आप रीजनरेट के ऊपर क्लिक करते हो, वो आपको यहाँ पर देखो वैल्यू का डाली है 20 mm। ये आपको 20 एंड 20 mm से कम का रेडियस पूरा एनालाइज कर देगा आपकी बॉडी पे। ओके, आई थिंक अभी हमारे पास 3 मॉडल हैं, तो तीनों मॉडल को वो एक साथ ही एनालाइज कर रहे हैं, तो इसलिए काफी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 20 और 20 से कम का रेडियस है, राइट? ये देखो, तो मैं देखता हूं मिनिमम रेडियस 2 mm का कोई है कि नहीं। 2 को क्लिक करो एंड ओके करो, एंड ये देखो यस यहां पर है। बाकी मॉडल्स के लिए भी देख लेते हैं। देखो ये 2 के, ओके अच्छा 1 mm का देखते हैं। यस 1 mm का यहां पर, राइट? तो ऐसे आप अपना मिनिमम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आते हैं हम ड्राफ्ट एंगल पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कर्वेचर के लिए कहां पर आना पड़ा था आपको, चेक सॉलिड में अंदर कर्वेचर, एंगल, ड्राफ्ट एंगल। तो ये क्या चीज करेगा आपको, अभी वर्टिकल वॉल्स, हॉरिजॉन्टल वॉल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वॉल आपको निकाल के देगा। उससे क्या होगा ना कि आपको कहां पर बालनोज यूज करना है, कहां पर एंड मिल यूज करना है, ये पता लगेगा, एंड नेगेटिव एंगल कहां पर है वो भी पता लग जाएगा। तो इसी को फिर से रीजनरेट करते हैं। अभी ये फिर से तीनों मॉडल को रीजनरेट करके बताएगा। तो अभी आप देख पा रहे हो, ये देखो पहले मैं टॉप व्यू कर लेता हूं। तो ये देखो जो आपका ग्रीन कलर है वो है वर्टिकल वॉल, यो येलो कलर है वो है आपका हॉरिजॉन्टल वॉल, एंड यो रेड है नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव। जब आप 5 एक्सिस की प्रोग्रामिंग करोगे आपको पता लग जाएगा कि यहां से टिल्ट करना है, क्लियर? एंड ये देखो डिग्री है, 20 डिग्री करता हूं तो ये देखो 20 डिग्री एंड 20 से कम का एंगल ये दिखाएगा आपको, राइट? तो ये थी हमारी 3D डायमेंशंस, क्लियर?
तो अभी एक चीज और रह गई है कि मान लो अभी हम डायनामिक से क्वेश्चन है, देखो अभी हम 0 से लेकर, ये मेरा 0 है राइट, 0 से ये कितना है -20, एंड बट मैं चाहता हूं कि फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस मेरे को एक डायमेंशंस निकाल के दो, तो वो हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा राइट। तो इसके इजी मेथड क्या है, एनालाइज डिस्टेंस। तो जैसे मैं एनालाइज डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये फ्रॉम दिस टू दिस, तो अभी आप देख पा रहे हो, देखो जो z एक्सिस है ना, ये सीधा यहां से लेकर यहां तक जो नीचे वाले स्ट्रेट वॉल है, ये इसकी डायमेंशन दिखा रहा है, और ये डायगोनली भी दिखा रहा है। डायगोनली कितनी है 41 राइट। अगर आपको मैं राइट क्लिक करके दिखाऊं एंड यहाँ से एक स्मार्ट डायमेंशन में जाऊं, तो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं एंड एक आई थिंक ऊपर वाला पिक किया था हमने राइट, एक ये पॉइंट पिक कर लेता हूं राइट। तो इसको ऐसे देखते हैं, उतनी वैल्यू आ रही जितनी हम देख रहे थे। एंड अगर मैं आपको एक लाइन पिक करके दिखाऊं डायगोनली देखने के लिए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस राइट, तो राइट क्लिक एनालाइज एंटिटी एंड क्लिक ओके राइट, 41 आ रहा है। ओके तो हम सभी चीजों को समराइज करते हैं। हमने क्या क्या सीखा ड्राफ्टिंग में, हमने सीखा स्मार्ट डायमेंशन। ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कुलर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करोगे उसी के अंदर सब कुछ है। स्मार्ट डायमेंशन से ही हम सर्कल देख सकते हैं, लाइन एंगल सब देख सकते हैं। पॉइंट से आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आएंगे। नोट से हमने सीखा कि कमेंट कैसे देना है, लीटर से डायरेक्शन देनी हो। देन होम टैब में हमने सीखा एनालाइज एंटिटी, एनालाइज डिस्टेंस, डायनामिक, ड्राफ्ट एंगल एंड देन कर्वेचर। तो अभी के लिए भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप YouTube पे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी फिर से एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।